नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बिहार सीमेंट का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट छठा दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंदर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज थी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी दयाराम साहनी। क्या दोस्तों होगा, बी दयाराम साहनी। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह दयाराम साहनी को इसका खोजकर्ता माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी सिंधी। क्या दोस्तों होगा, बी सिंधी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। यह शब्द सिंधी भाषा से उद्धित है। आर्यन भाषा का यह शब्द है जो सिंध की परिपाटी से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी कांस्य युग। क्या दोस्तों का, सी कांस्य युग, सी कांस्य युग। दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यता में से एक सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता है। यह सभ्यता कांस्य युग ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए गाय। क्या दोस्तों का, ए गाय। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी हर्यक वंश। क्या दोस्तों का, सी हर्यक वंश, सी हर्यक वंश। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदस्थ थे। मगध की राजधानी ग्रीबिज राजगिरी थी। मगध की गद्दी पर बिंबिसार 545 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रज्ञा सुखी तथा प्रसन्न हो। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी कौटिल्य ने। क्या दोस्तों का, डी कौटिल्य दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी बृहद। क्या दोस्तों का, डी बृहदत्त, डी बृहदत्त, डी बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी ऋजुपालिका। क्या दोस्तों का, सी ऋजुपालिका, सी ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे केवल प्राप्त हुआ और जैन धर्म में केवल सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी हरिहर एवं बुक्का। क्या दोस्तों का, बी हरिहर और बुक्का, बी हरिहर और
बुक्का। विजयनगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण में अध्ययन किया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण में अध्ययन किया था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या दोस्तों होगा? बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वर्ष किस नदी के किनारे मिला था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, निर्जना नदी। क्या दोस्तों होगा? सी, निर्जना नदी। सी, निर्जना नदी। 35 वर्ष की अवस्था में अरुवेला में ही निर्जना नदी के तट पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का बोध हुआ। उसी दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, राणा कुंभा। क्या दोस्तों होगा? ए, राणा कुंभा। इसका निर्माण 1437 में मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सांगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन। क्या दोस्तों होगा? बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना करने का श्रेय मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, अमरकोट में। क्या दोस्तों होगा? सी, अमरकोट में। सी, अमरकोट। अकबर का जन्म 13 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। भारत में उसका शासन 1556 से 1605 तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी, कुमार गुप्त। क्या दोस्तों का? डी, कुमार गुप्त। डी, कुमार गुप्त। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह। क्या दोस्तों होगा? सी, गुरु गोविंद सिंह। सी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी, बेटिंग। क्या दोस्तों होगा? सी, बेटिंग। सी, बेटिंग। सी, बेटिंग दोस्तों होगा। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1830 एडी में किया था। इसके लिए उन्होंने कर्नल स्मिल को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। क्या दोस्तों होगा? ए,
राजा राम मोहन राय। ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। नवाब मीर कासिम को, शाह आलम द्वितीय को, नवाब सुलाउद्दौला को, इसलिए उपयुक्त सभी दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी 1773 ईस्वी। क्या दोस्तों का डी 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है मनसबदारी व्यवस्था किसकी शासक के द्वारा शुरू की गई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी अकबर। क्या दोस्तों का बी अकबर। बी अकबर दोस्तों होगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। औरंगजेब बादशाह के समय सर्वाधिक मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आइन ए अकबरी किसने लिखा। क्या क्वेश्चन दोस्तों है आइन ए अकबरी किसने लिखा। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी अबुल फजल। क्या दोस्तों का सी अबुल फजल। सी अबुल फजल। आइन ए अकबरी अर्थ अकबर के संस्थान एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरेवार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी 1526 ईस्वी। क्या दोस्तों का बी 1526 ईस्वी। बी 1526 ईस्वी। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी ग्वालियर में। क्या दोस्तों होगा सी ग्वालियर में। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। सी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 1930 के आसपास गठित आदिवासी महासभा ने जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई अलग झारखंड का एक सपना देखा पर वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2000 को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों है पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए
राजस्थान। क्या दोस्तों होगा? ए राजस्थान, ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी 1989 ईस्वी। क्या दोस्तों होगा? सी 1989, सी 1989 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों होगा? सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी शिवहर। क्या दोस्तों होगा? बी शिवहर, बी शिवहर। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना, मुंगेर और बेगूसराय सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं। वही मधेपुरा, सुपौल और शिवहर में सबसे कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी सेवा क्षेत्र। क्या दोस्तों का? सी सेवा क्षेत्र का। क्या दोस्तों का? सी सेवा क्षेत्र का। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।